बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों की फरमाइश पे आप सब लोगों के लिए मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं। कोई इसमें फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने ले लिए 2 आम। इनको पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है, फिर इनका छिलका उतारना है। और इनका छिलका कैसे उतारना है ये मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये ऐसे आपने स्टार्ट करना है और आराम आराम से बिल्कुल पतला सा ऊपर से ये छिलका उतारिएगा। और आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आम आए हुए हैं, बहुत मज़े के आम हैं और इतने खुशबूदार किस्म के आम हैं कि दिल करता है कि बस बंदा जो है आम ही खाए। लेकिन कुछ टेस्ट बदलने के लिए ये आइसक्रीम वगैरह बनाना ज़रूरी हो जाता है। आइसक्रीम लेना भी बाज़ बच्चे जो है उनको बहुत शौक़ होता है। तो इसको ऐसे पीसेस में आपने काटना है, ठीक है। ये देखिए, माशाल्लाह से इतना मज़े का ये आम है और इतने ही मज़े की आइसक्रीम बनेगी। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है और दूध मैंने बॉयल कर लिया है। ये फुल क्रीम है। ये देखिए, ये इसकी मलाई जो है वो इसके अंदर है। तो इसको मैं और पकाऊंगा। इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं वो भी आपको बताता हूँ। और ये आपको बताऊँ कि बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में बन जाएगी। ये 1 कप मैं चीनी डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिए हैं ये ब्रेड के 4 स्लाइस। ये दरमियाने साइज़ की ब्रेड है, बहुत बड़े साइज़ की नहीं है। इसको मैं साइडों से ये काट लूँगा। ये जो साइडें इसकी हैं इनको बिल्कुल अलग कर लूँगा और दरमियान वाला हिस्सा जो है उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों, ये बहुत लजीज़ किस्म की आइसक्रीम बनेगी। आप जब बनाएंगे तो आप इसको देखेंगे कि बिल्कुल बाज़ार के जैसा इसका जायका है। इसको मैंने ये पीसेस में कर लिया है। ऐसे जो है ये देखिए, इसको आपने ऐसे कर लेना है। अब कढ़ाई को चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे और इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध जो है ये इसमें मैंने डाल दिया है। अब इस दूध को जब तक उबाल आता है मैं इसको पकाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता इसको, यानी ये इसलिए हिलाना ज़रूरी है, हिलाता जाऊंगा। हिलाना इसलिए ज़रूरी है कि इस पे जो है वो बलाई जो है वो ना जमे, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब इसको उबाल आ गया है। अब इसमें मैंने वो जो अपना ब्रेड के स्लाइस थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगा, तकरीबन यूँ समझिए कि 3 से 4 मिनट तक, ठीक है। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर इसको मैंने पका के फिर इसको मैंने क्या करना है कि इसको एक बार ठंडा कर लेना है। ठंडा करके इसको मैंने ब्लेंड कर लेना है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये बिल्कुल, ये देखिए, मैंने ब्लेंड कर लिया। दोबारा से मैंने ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसमें मैंने चीनी डाल दी है। अब क्या हुआ है कि वो जो स्लाइसेस थे वो बिल्कुल दूध में यकजान हो गए हैं। अभी मैंने इसको हिलाते रहना है क्योंकि अब ख़तरा ये है कि जो दूध जो है ये जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा ये इसका नीचे लगने का ख़तरा होता है और जलने का ख़तरा होता है। अगर ये जल जाए तो फिर क्या होता है कि इसमें से एक नागवार सी खुशबू सी आने लगती है जो जले हुए दूध की होती है और वो बिल्कुल भी कई लोगों को पसंद नहीं। ये देखिए, इतना गाढ़ा करके आपने इसको छोड़ देना है। अब इसको ठंडा करूँगा मैं। ठंडा करके इसको फिर एक बार ब्लेंडर में डाल दिया। अब वो जो पीसेस मैंने अपना काटे थे मैंगोज़ के वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगा, यहाँ पे क्रीम ली है मैंने। क्रीम तकरीबन 3 चम्मच ये आपने डालनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी डाल सकते तो भी कोई बात नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर दें और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है
आपने बिल्कुल यकजान कर लेना है, बिल्कुल इसको 3 मिनट तक चलाना है। और ये देखिए माशाल्लाह इतनी मज़े की ये आइसक्रीम बन गई है, बहुत ही टेस्टी। और यकीन जाने कि अगर आप मेरे पास होते तो आप इसकी खुशबू से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते थे। अब क्या करना है, इसको अच्छी तरह से आपने एक दफ़ा हिलाना है, फिर यूँ रख देना है। अब थोड़े से मैंने पीसेस बचा लिए थे मैंगो के, वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा। ये बहुत अच्छे लगते हैं। और जब ये बिल्कुल आइसक्रीम जम जाएगी तो बहुत मज़े के भी बनेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ही मीठे किस्म का आम है तो इसलिए मैंने ये पीसेस जो है वो रख लिए। अगर खट्टी किस्म का हो तो बेशक खट्टा खट्टा हो तो आप उसके पीसेस ना रखिएगा। अच्छा, ये मैंने कवर लिया, इसके ऊपर चढ़ाया और इसको आपने यूँ करना है कि बिल्कुल आपने आइसक्रीम के साथ तक लगा देना है। ये देखिए ऐसे करके आपने करना है ताकि इसके अंदर कोई ज़रा सी भी हवा जो है वो ना रहे। ये पॉलीथीन से आपने इसको कवर करना है। और ये कवर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि और इसको अच्छी तरह से अब आपने यूँ कवर कर देना है। और इसको बंद करके आपने क्या करना है कि 6 से 7 घंटे के लिए अपने फ्रिज में रख देना है। तो ये मैंने 7 घंटे तकरीबन फ्रिज में रखी है। अब देखते हैं, खोलते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको खोल के देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये इसकी लुक आई है। तो ये देखिए जी, आइसक्रीम हमारी बिल्कुल तैयार है और बहुत मज़े की आइसक्रीम है। आप बाज़ार से मत लिया करें, अपने बच्चों के लिए अपने घर में आइसक्रीम बनाएं। जो मेरे नए दोस्त मेरे चैनल पे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जो है वो मुझे ज़रूर दें। दोस्तों, इतनी मेहनत का ये आप लोगों की तरफ से मुझे एक इनाम होता है। दिल खुश हो जाता है जब आप लोग अपना कमेंट देते हैं, जब आप लोग मुझे जो है वो खुश करते हैं, लाइक देते हैं। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों के लिए मैंने आइसक्रीम बना दी है। इसको बनाइएगा, गर्मियों के दिन हैं, बच्चे बहुत ही मज़े से खाएँगे और बाज़ार की आइसक्रीमों से आपका छुटकारा हो जाएगा, ठीक है। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप लोगों के घरों में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक आप सब की हर परेशानी मुश्किल को दूर करे। और जो मेरे दोस्त बीमार हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को भी दूर करे। और इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा वादा है कि एक बार जब आप इसको चेक करेंगे, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, आप इसको चेक करेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप फ़ौरन बनाएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।